हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी लेक्चर देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आज हम फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ आज इस सम को डिक्टेट करने वाला हूँ और बाकी का जो आप पूरा सम है वो आप खुद से सॉल्व करोगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपको अगर बीके पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आज ये सम मैंने इसका वीडियो करंट अकाउंट वाले सम का जो वीडियो था लास्ट लेक्चर में मैंने बनाया था, उसमें समझाया था। तो उसके बाद आज ये वाले सम को मैं सिर्फ क्या करूंगा, डिक्टेट करूंगा। तो क्वेश्चन है, from the following trial balance of Mitesh and Mangesh, you are required to prepare partnership final account, trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2019, जिसमें कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, ये हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट है बिल्डिंग, इसको हम लिखते हैं एसेट्स में। नेक्स्ट है गैरेज, इसको हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है पोस्टेज, पोस्टेज भी लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। द नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल, जिसको हम लिखते हैं एसेट्स में। सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स रिटर्न आउटवर्ड, इसको हम क्या करने वाले हैं, सेल्स में माइनस करने वाले। क्या करेंगे, इसको सेल्स में माइनस करेंगे। नेक्स्ट इज परचेज, परचेज का लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट इज ऑडिट फीस, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लूज टूल्स, ये क्या होता है, एसेट। जो कंपनीज के अंदर में हम लोग लूज टूल्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, उन मशीनरीज को यूज रिपेयर करने के लिए जो हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसको हम लूज टूल्स बोलते हैं। तो उसे हम लिखते हैं एसेट्स में। The next is मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इसलिए इसे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो ऑफिस में यूज होता है उसका है, इसलिए इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। बट अगर यहाँ पे पावर चार्जेस होता या पावर होता तो इसको हम लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कि आपका सेल्स से रिलेटेड है, इसलिए लिखेंगे इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। द नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट्स में। द नेक्स्ट इज बैंक बैलेंस एसेट्स में। द नेक्स्ट इज कन्वेनियंस, कन्वेनियंस जो चार्जेस है एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फर्नीचर एसेट्स, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट इज ड्राइंग, जिसको हम आज करंट अकाउंट में क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि हमें आज जो कैपिटल बैलेंस भी दिया हुआ है एंड इनका करंट अकाउंट बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, इसीलिए इस सम के अंदर में हम कैपिटल अकाउंट बनाने वाले नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट वीडियो में बताया था कि जब करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे तो आप कैपिटल अकाउंट को डायरेक्टली लायबिलिटीज में लिखोगे और करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे। तो इसलिए ये जो ड्राइंग है दोनों पार्टनर्स का, इसे हम लिखेंगे करंट अकाउंट में। कहां पे लिखेंगे, करंट अकाउंट। अदरवाइज ये करंट अकाउंट नहीं होता, नहीं दिया होता तो हम क्या करते, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते, और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते तो ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग को हम कहां लिखते थे, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन इस सम के अंदर में करंट अकाउंट दिया हुआ है, इसलिए ये ड्राइंग को कैपिटल में नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट में लिखेंगे। इसलिए जो ड्राइंग दिया हुआ है इसको लिखेंगे करंट अकाउंट में डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स, दोनों पार्टनर्स का जो अमाउंट दिया है उनके कॉलम में पर्टिकुलरली इसको लिखना है। द नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज। नेक्स्ट है सेल्स, जिसे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अब यहाँ पे सेल्स में सेल्स रिटर्न दिया था, जैसे कि
रिटर्न इनवर्ड, ये क्या था? सेल्स रिटर्न था। तो कभी कभी सेल्स रिटर्न बोलता है, कभी कभी सेल्स रिटर्न इनवर्ड बोलता है। तो ये सेल्स रिटर्न था, इसलिए हम यहाँ पे टिक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स में रिटर्न इनवर्ड को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। अब ये जो कैपिटल अकाउंट किया, हम कैपिटल अकाउंट को कहाँ लिखेंगे हम लोग? डायरेक्टली इसको लिख देंगे हम लायबिलिटीज के अंदर, लायबिलिटीज में लिखेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको भी हम लिखेंगे लायबिलिटीज में, बिल्स पेबल लायबिलिटीज में, रिटर्न आउटवर्ड। ये रिटर्न आउटवर्ड मींस व्हाट? ये है आपका परचेज रिटर्न। क्या है आपका? ये परचेज रिटर्न, जिसे हम क्या करने वाले हैं? परचेज में माइनस करेंगे। द नेक्स्ट लास्ट इज करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट जो है, ये करंट अकाउंट दोनों भी पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस की लिस्ट में दिया हुआ है। कहां पर दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस की लिस्ट में, इसलिए इसको हम करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं एक पार्टनर का डेबिट में था, एक पार्टनर का क्रेडिट में था, तो इसलिए एक का डेबिट में लिखा और एक का क्रेडिट में लिखा। जिसका डेबिट में दिया था, अगर जिसका डेबिट में होता है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जिसका क्रेडिट में होता है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और दोनों को भी हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड में टू बैलेंस एंड क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट है दोनों पार्टनर्स का। पार्टनर्स कौन है? मिथेश एंड मंगेश, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:1। क्या होगा? 3:1। मतलब आपको जो प्रॉफिट आएगा 3/3 + 1 4, 3/4 और दूसरे का 1/4, इस रेशियो में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी आपका प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, अब जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट तो बनाया नहीं है, इसलिए इसका इफेक्ट जाएगा करंट अकाउंट में। द नेक्स्ट वन, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वाले वीडियोस में भी सेम कमीशन दिया हुआ था, उसमें अलग दिया था रेट, इसमें 1% दिया। तो आप क्या करोगे? पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट मतलब आपको जो कमीशन निकालना है उसको 1% निकालना है, और वो 1% किस पे निकालना है? आपको ग्रॉस प्रॉफिट पे निकालना है। किस पे निकालना है आपको? ग्रॉस। तो आप क्या करना, सबसे ये जो एडजस्टमेंट है नंबर 2, इस एडजस्टमेंट को आप क्या करोगे? सबसे लास्ट में क्या करोगे? सॉल्व करोगे। उसके बाद पहले सारी एडजस्टमेंट को क्या करोगे? आप सॉल्व कर दोगे। उसके बाद लास्ट में इसको करने का, क्योंकि जब तक हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्ट निकालना नहीं है, सबसे बेटर क्या करने का? यानी एडजस्टमेंट को स्टार मार्क कर देने का, कि हम ये एडजस्टमेंट को लास्ट में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब बाकी सारी एडजस्टमेंट और पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद आप लास्ट में फिर सबसे पहले क्या करोगे? ये एडजस्टमेंट को सॉल्व किए बिना आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो आ जाएगा उसके ऊपर क्या करोगे? आप 1% निकालोगे, और वो 1% जो आएगा वो दोनों को आपको क्या करना है? एज अ कमीशन देना है। दोनों को क्या हो रहा है यहाँ पे? ईच का मतलब क्या होता है? एक, हर एक को 1% देना है। मतलब इसको भी 1% देना है, उसको भी 1% देना है। किसका? उसके ग्रॉस प्रॉफिट का। द नेक्स्ट वन, The closing stock is valued ₹23,000। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जिसका आपने सीधा सिंपली इफेक्ट देना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऑडिट फीस दिया है और कैरेज दिया है। जैसा कि मैंने कहा, जब आउटस्टैंडिंग आप देखोगे तो आप जो फर्स्ट इफेक्ट दोगे वो क्या करोगे? प्लस करोगे। क्या करोगे आप? प्लस। किस में प्लस करोगे? पहले तो आप ऑडिट फीस में 400 रुपए प्लस करोगे, और कैरेज
कैरेज में 600 रुपए प्लस करोगे। और इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा वो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा आपका, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो कहां जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। कहां जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है इसलिए क्या करना है, इसे प्लस किस में करना है, ऑडिट फीस में 400 रुपए प्लस करेंगे, कैरेज में 600 रुपए प्लस करेंगे। और ये दोनों का सेकंड इफेक्ट जो आएगा वो कहां जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। अब आपने क्या करना है, ये जो बिल्डिंग का 46,500 जो अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट को आपने क्या करना है, बाहर लिखना है। कहां लिखना है, बाहर लिखना है। ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया था वो अमाउंट दिया था 48,500। कितना दिया था, 48,500। ये 48,500 क्या करोगे आप, इनर कॉलम में लिखोगे। कहां पे लिखोगे आप, इनर कॉलम में। उसके बाद आपका जो अमाउंट दिया है एडजस्टमेंट में 46,500, इसको आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में दिखाओगे। वहां दिया था 48, यहां दिया 46 समथिंग। अब ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। वो डिफरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो आप इसको क्या करोगे, डेप्रिशिएट कैलकुलेट करोगे। सो बिल्डिंग पे टिक किया, बिल्डिंग का जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया है 48,000 समथिंग, उस अमाउंट को आप इनर कॉलम में लिखोगे। और ये जो दिया है 46,500, इसे आप आउटर में लिखोगे। तो इन दोनों के बीच में ट्रायल बैलेंस का अमाउंट का और इसका जो डिफरेंस है वो आपका, यहाँ पे अमाउंट कम हो रहा है, इसलिए वो क्या है, आपका डेप्रिसिएशन है। द नेक्स्ट इज फर्नीचर इज डेप्रिशिएट बाय 5%। सिंपल एडजस्टमेंट है, आप बार-बार कर चुके इसको। फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है 5% है। उसके बाद हम बात करते हैं जिसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले फर्नीचर में आप इसको माइनस करोगे और इसका जो सेकंड इफेक्ट दोगे वो कहां दोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सेम आप बिल्डिंग में क्या करोगे, डिफरेंस निकाल के माइनस करोगे। डिफरेंस को माइनस करने के बाद इसका सेकंड इफेक्ट आप दोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। लास्ट वीडियो में सेम एडजस्टमेंट था, वहां पर भी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना था। इस समय जो पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, पार्टनर्स का जो कैपिटल दिया है उसके ऊपर आप क्या करोगे, 2.5% निकालोगे। दोनों पार्टनर्स का अलग अलग आप निकालोगे 2.5%। और उसका फिर जो आप इफेक्ट दोगे, उसका पहला इफेक्ट आएगा आपका करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड कहां आएगा आपका, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और इसका जो सेकंड इफेक्ट जाएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जिसे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। द नेक्स्ट वन, goods of ₹900 were taken by the Mangesh for his personal use। for his personal use मतलब ये हो गया उसका ड्राइंग, क्या हो गया इसका ड्राइंग। सो से इसका जो इफेक्ट आएगा फर्स्ट वन वो आएगा आपका करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां पर आएगा, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑलरेडी ड्राइंग आपके दोनों पार्टनर्स का ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, वो ड्राइंग्स को आप लिखोगे अलग से स्टार्टिंग में। उसके बाद ये जो ड्राइंग दिया 900, ये सिर्फ किसका है, मंगेश का है, इसलिए ये उस करंट अकाउंट में डेबिट साइड में सिर्फ मंगेश के कॉलम में लिखना है, दूसरे पार्टनर के कॉलम में लिखना नहीं है। और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, इसमें क्या किया है, गुड्स विड्रॉ किया है। क्या किया इसने, गुड्स विड्रॉ किया, इसलिए इसका इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, गुड्स टेकन बाय मंगेश एज अ ड्राइंग। द नेक्स्ट वन, write off bad debts 1000 and maintain RTD 3% on sundry debtors। now आप क्या करोगे, सबसे पहले 1000 रुपीस डेटर्स में माइनस करोगे एज अ बैड डेब्ट्स
इसका सेकंड इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोगे फॉर्मूले में न्यू बैड डेब्ट्स करके, और उसके बाद आपने चार्ज करनी है 3% आरडीडी बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद। जिसके बाद बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद आप क्या करोगे 3% निकालोगे और इसको माइनस करके इसका सेकंड इफेक्ट आप दोगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये सारे एडजस्टमेंट हम लोग पहले लेक्चर्स में पहले वीडियोस में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये आपको सॉल्व करना है आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैं सबको थोड़ा सा डिटेल करके दे रहा हूं। देन उसके बाद हो गया हमारी एडजस्टमेंट एंड थैंक यू।